हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिषपाल चौहान। आज मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका लेसन द लास्ट लेसन लेके आया हूँ। दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय अल्फोंसे डॉयटे और दिस लेसन कम्स इन द बुक फ्लैमिंगो। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक फ्लैमिंगो। ये फ्लैमिंगो बुक का पहला लेसन है, बट दिस लेसन हैज बीन टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन। अब क्वेश्चन उठता है कि इस लेसन को लास्ट लेसन क्यों कहा गया है। इसका अपना मीनिंग है। एक्चुअल में ये कहानी जैसे ही चलेगी आपको क्लियर हो जाएगा। In the beginning of the story, I am not going to tell you anything about the last lesson. Why this title has been written as the last lesson. Okay, you will automatically understand that. Alphonse Daudet is the writer of this lesson. As you see his picture here, he was born on May 13, 1840 in France, and he expired on December 16, 1897. And let me tell you something about the author also. कुछ author के बारे में भी जान लेते हैं। Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और he wrote poems and his first novel at the age of just 14. He also used to write articles for newspapers, particularly Figaro. Figaro is the title of the newspaper. और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, नावल लिखते थे। इसके साथ साथ ही आल्सो रोट पोएम्स भी लिखी इन्होंने और आर्टिकल्स ये लिखते थे न्यूज़पेपर के लिए। फिगारो यहाँ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है। The setting of the last lesson is the days of the Franco-Prussian War that continued between the years 1870 and 1871. और the last lesson जो ये लिखा गया है, आखिरी पार्ट कह सकते हैं इसे, इसकी सेटिंग क्या है, ये किस वक्त का लेसन है, कब ये स्टोरी घटित हुई होगी। एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज फ्रैंको प्रुशियन वॉर। फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक युद्ध हुआ था 1870 और 1871 के बीच में चला था। तो द सेटिंग ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। In that war, France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Bismarck was leading Prussia. Prussia को लीड कौन कर रहे थे? बिस्मार्क एक डिक्टेटर हुए और फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था। एट दैट टाइम प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और उन दिनों में प्रशिया जो था ये 2-3 कंट्रीज का मिला जुला रूप था। इसमें जर्मनी भी आ चुका था, पोलैंड इसमें शामिल था और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के इसमें शामिल थे। तो प्रशिया एक बड़ा देश बन चुका था। दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, फ्रेंच डिक्टेटर, प्रशियन डिक्टेटर बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिस्मार्क, राइट? In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Let's read the story to know the impact of all this on life at school. तो इस कहानी में ये हमें पता चलता है कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन ये प्रशियन सोल्जर्स के अंडर आ चुके थे। और व्हाट डज इट मीन? It means that German soldiers had occupied Alsace and Lorraine, and therefore these two districts were under the rule of these Prussian soldiers. तो यहाँ Prussian soldiers की कमांड चलती थी और उन्होंने कमांड क्या की कि कल से from tomorrow there will be no lesson on French language. They stopped teaching French language in schools. स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाना बैन कर दिया गया। एंड द ऑर्डर्स आल्सो सेड दैट न्यू टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे, राइट? अगला जो नया टीचर है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर नेक्स्ट डे आने वाला है। तो ये थे ऑर्डर्स थे। और इन ऑर्डर्स का स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर ऑन स्कूल इन फ्रांस? दैट इज शोन हियर. Let's read the story.
You must know that here the narrator is using I, narrator I use कर रहे हैं और I stands for friends. Friends एक लड़का है, स्कूल गोइंग बॉय है और ये अपने आप को I यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं. प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन I यूज़ किया है अपने लिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो कहते हैं I, let's read the text. You may open your books and you may also watch from here. I started for school very late that morning and was in great dread. Dread means fear of a scolding. Scolding means rebuke, झिड़कियाँ. Dread means भय. I started for school very late that morning. फ्रेंड्स कहता है कि उस सुबह स्कूल के लिए वो बहुत ही लेट चला. स्टार्ट किया उसने स्कूल में जाना वेरी लेट बिकॉज ही वॉज अंडर फियर. उसे डर था. ड्रेड ऑफ वट, फियर ऑफ वट, स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हमेल हिज टीचर. अपने टीचर की झिड़कियों का डर था उसे. वट वॉज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज एम हमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. क्योंकि टीचर ने इन्हें पार्टिसिपल, जो ग्रामेटिकल टर्म है पार्टिसिपल्स, उस पर होमवर्क दिया था. पार्टिसिपल्स के रूल याद करने थे. फ्रेंड्स वाज गिवन होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही वाज सपोज्ड टू लर्न ऑल द रूल्स ऑन पार्टिसिपल बट ही डिडंट लर्न दोज रूल्स. That's why he was under fear, under constant fear of the teacher. That's why he wanted to skip away school that morning. और लेट भी इसी वजह से चला था बिकॉज फ्रेंड्स डिडंट वांट टू गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था. द नरेटर इज फ्रेंड्स हु अटेंड्स स्कूल ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? कभी कभी. नरेटर अपने स्कूल को कभी कभी अटेंड किया करता था. नॉट विलिंग टू गो, आज वो विलिंग नहीं था, इच्छुक नहीं था. अफ्रेड ऑफ एम हमेल बिकॉज ही हैडंट डन हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स. He hadn't learnt the lesson on participles. Now he is thinking of running out of doors. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. Now friends thinks of running away from school means he wanted to skip school or bunk school. उस दिन वो स्कूल बंक करना चाह रहा था. कारण क्या था? द वेदर वॉज फाइन, बाहर मौसम अच्छा था. इट वॉज वार्म एंड ब्राइट, सनी मॉर्निंग, गर्माइश वाला दिन था और ब्राइट था, सूरज अच्छा निकला हुआ था. देर वॉज नो कोल्ड वेदर, इट वॉज वार्म वेदर, बड़ा सुहावना सा दिन था. लेट्स रीड द टेक्स्ट. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Birds were chirping in the trees at the edge of the forest. Forest आप देख रहे हैं, forest के यहाँ से शुरू होता है और अंदर पेड़ों पे पक्षी चहचहा रहे होंगे, उनके अपने घोंसले होते हैं और ये बातें फ्रेंड्स को आकर्षित करती थी. He always passed his outdoor time. Whenever he was away from school, he passed his time there in the woods, finding out the nest of the birds, eggs in them, all that. These petty activities were very interesting for him. He loved those activities, passing his day in the trees, or sometimes he used to sit at the edge of a river, or he will talk about it in the later part of the text. And another attraction he was having here, Prussian soldiers were drilling in the open fields. Those were at the back of the sawmill. You are watching sawmill and you are watching the Prussian soldiers also drilling there in the open ground. These are the Prussian soldiers and this is the edge of the forest. You may see here, these are the trees and this is the sawmill. At the back of the sawmill there is open ground and in that ground Prussian soldiers were drilling. All these are tempting for friends and attract him to pass the day outside school. Let's move ahead.
It was all much more tempting. Tempting means attracting than the rule for participles, but I had the strength to resist, means oppose, and hurried off to school. It was all much more tempting than the rule for participle. Friend says that the rules of participles were boring for him. He had no interest in learning the rules for participles, but outside attractions were catching his attention. They were attracting him. For example, the trees at the edge of the wood and the soldiers drilling in the open ground at the back of the sawmill. These were more tempting than the rules for participles. But another thing he says here, that he had the courage, he had this power to oppose all these attractions. So on that day, he overpowered these attractions and he decided to hurry off to school. In this way, he started walking at a faster pace. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Now he passes the town hall. And when I passed the town hall there, he saw a crowd of people. Some people were standing there, they were reading something from the bulletin board. What is bulletin board? You may see here. This may be a display board, you can say. Some pieces of paper, some painting, some news items, some slogans may be pasted on them, as you do in schools also. That was particular bulletin board in those days. And here another question arises. What is the importance of bulletin board? You may pair this question also. Let's go ahead. For the last 2 years, all our bad news had come from there, that is bulletin board, and the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Then friends thinks about the bulletin board. He reflects in his mind that all orders, all bad news had come from the bulletin board. They got the information about the defeat. He had also come to know about the orders of the commanding officer. Some drafts were also pasted there. What are the drafts? The draft may be to order people by law to join the armed forces. This may be the order of the commanding officer, and other instructions were also pasted on the bulletin board. So it was important for the public to know what was going on and how they should behave according to the new laws in that part of France. So that was done on bulletin board. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith. Blacksmith is a person who repairs objects of iron or make them. Webster was the name of the blacksmith, and his apprentice was also standing there with him. Apprentice means a learner. When Franz was passing by the bulletin board, then Webster's eyes fell on him. He saw Franz was going towards school at a quicker pace. Then he uttered a sentence. "Don't go so fast, Bob," he said. What did Webster say? In a way, Webster advised Franz not to go so fast, because he also added that he had plenty of time at his disposal to reach school. What does bub means? Bub means an aggressive or rude way to address a boy. एक लड़के को एड्रेस करने का ये भद्दा सा तरीका है, जैसे ओए लड़के, ओए छोटू, ऐसे कर देते हैं ना। छोटे किसी लड़के को आप दुकान पे, चाय की दुकान पे या कहीं काम कर रहा हो, उससे छोटू कह देते हैं इफ़ यू डोंट नो हिज नेम। तो दिस इज वेरी रूड वे ऑफ addressing some boy. Friends started for school at a quicker pace, and when he passed by the bulletin board, Webster, who was a blacksmith, his eyes fell on Franz, who was walking at a faster pace. He uttered a sentence. "Don't go so fast, Bob. You will get to school in plenty of time." Actually, Franz didn't get what Webster meant to say him. यहाँ पे फ्रेंड्स को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वेस्टर ये बात कह के कि इतना तेज मत जा, यू हैव गॉट मैक्सिमम टाइम टू रीच स्कूल, बहुत समय है तुम्हारे पास स्कूल जाने का, ऐसा क्या कहना था उसका। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब फ्रेंड्स सोचता रह गया, ही
kept on thinking why Webster had said those words to him. Then he concluded he might be making fun of him. आमतौर पे क्यों उसने ऐसा सोचा that Webster was making fun of him because he used to go at a very snail's pace, at a very slow pace to school. He was never willing to go to school. आमतौर पे फ्रेंड्स अपने स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता था. जब भी जाता था he would go at a very slow pace. That's why he thought that Webster was making fun of him because he was moving at a quicker pace at that time. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो दिस वॉज द यूजुअल सीन इन स्कूल. आमतौर पे स्कूल का यूजुअल दृश्य क्या होता था, सामान्य तौर पे क्या होता था स्कूल में जब वो स्कूल में पहुंचता था तो क्या होता था कि देयर वाज ग्रेट बसल. बसल मीन्स एक्टिविटी, रौनक होती थी, एक्टिविटीज होती थी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. जिस गली से वो गुजरता था, स्कूल गली की तरफ दीवार आती होगी स्कूल की, तो वहाँ आवाज़ आती थी. दैट कुड बी हर्ड इन आउट इन द स्ट्रीट. और द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और क्या सुनता था, डेस्क खोलना बंद करना, बच्चे अपनी बुक्स वगैरह निकालते थे या रखते थे, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइस. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. कई बार फ्रेंड्स लेट हो जाता होगा तो क्लास शुरू हो जाती होंगी. देन ही यूज्ड टू हियर रिपीटेड लेसन्स रिपीटेड इन अ कोर्स. यूनिसन मीन्स हार्मनी और यूनिटी. वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. फ्रेंड्स कहता है कि इतना शोर होता है कि हम अपने कानों पे हाथ रख के सुनते थे कि हमारी आवाज़ हमें ही सुने. ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर का जो रूलर था वो बार बार टेबल पे रैप करता था, उससे टकराता था. मतलब जैसे टीचर आमतौर पे कहते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट, ये जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अपना टेबल पे रैप करके उसको, या चुपचाप बिना कुछ कहे स्केल को उस पे टेबल पे मारता था ताकि बच्चे शांत हो जाए. बट नाउ व्हाट वाज देयर, इट वाज ऑल मिसिंग. आज ऐसा नहीं था. देयर वाज साइलेंस प्रिवेलिंग एवरीवेयर. चुप्पी चारों तरफ छाई हुई थी. देयर वाज साइलेंस, सन्नाटा था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा in front of everybody. All the seats in the class were occupied, almost occupied. सभी seats लगभग occupied थी. You can imagine how I blushed and how frightened I was. As friends entered the classroom, he says, we the reader can well imagine how he was frightened and how he was feeling ashamed of being late. He was blushed. Blushed क्या होता है? When face become pink with some guilt. जब कोई गिल्ट होता है अंदर या कोई शर्मिलापन होता है किसी में तो चेहरे पे लालिमा आ जाती है. दैट इज कॉल्ड ब्लश्ड. ही सेज हाउ आई वाज ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वाज. और कितना डरा हुआ था मैं. बट नथिंग हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ. Amhamel saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you. चलो अपनी जगह पे जाइए, अपनी सीट लीजिए, और मैं तुम्हारे बिना क्लास शुरू करने वाला था. I was about to begin my lesson without you. Then what did Franz do? He jumped over the bench and sat down at the desk. जंप लगा के उसने अपनी सीट पे बैठ जाता है. Silence prevailed there in the classroom. Franz Blast told politely to occupy it. The teacher was not angry with Franz. He only spoke in a polite manner to occupy his seat. Now till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Not till then, when I had got a little over my fright. Franz कहता है कि he was not recovered from the fright till that time when his eyes fell on his teacher's special dress.
और फ्रेंड्स अभी पूरी तरह से डर से बाहर नहीं आया था कि उसकी आंखें टीचर की ड्रेस की तरफ गई जो उसने पहनी हुई थी। ग्रीन कोट पहना हुआ था और उसकी फुल ड्रेस जो स्पेशल होती थी वो पहनी हुई थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो उसने क्या पहना हुआ था? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट जिसमें झालर लगी होती है, जैसे आपने देख जो बैंड बाजा बजाते हैं उन तरह के कोट पहनते, नीचे झालर सी होती है। सिल्क कैप थी, ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्स, उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। हैविंग पैटर्न्स और डिजाइंस, एम्ब्रॉयडरी जो होती है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इट वॉज द ड्रेस M. Hamel never wore on other days except inspection day or some special day. कुछ स्पेशल डेज पे ही फंक्शन जब होता स्कूल में तभी पहनते थे इस ड्रेस को एम हमेल, या फिर कोई प्राइज डेज होते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्शन हो स्कूल का तब। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू इट, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सोलम। सारा स्कूल बहुत गंभीर लग रहा था, सैड, सोलम, सैड एंड सीरियस लग रहा था, अजीब सा दृश्य था। Silence was prevailing in the class. No one was feeling happy. There was no excitement on the students' faces. All were wearing a sad look on their faces. इसे उदासी भरा चेहरा सभी का नजर आ रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former means ex-mayor, the former postmaster, and several others besides. What was the thing that surprised friends most when he entered the classroom, when he sat on his seat? जब वो अपनी सीट पे बैठ गए तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या बात थी फ्रेंड्स के लिए? He saw that on back benches which always remained empty, no one sat on the back benches. Some village people were sitting there. उन बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर थ्री कॉर्नर्ड हैट, तिकोना हैट उसने पहना हुआ था, एक्स मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था और सेवरल अदर्स, इसके अलावा और कई थे गांव के। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एंड दिस वीडियो राइट नाउ। और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और सेकंड वीडियो इस पार्ट की लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।